भारत ने दोबारा इश्तियाल अंगेजी की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया, कहा भारतीय हुक्काम के बयानात खत्ते में संगीन नताइज का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस बार इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। बातचीत के बाद इजराइल ने इनखला की इब्तिदाई टाइमलाइन पर आमादगी जाहिर कर दी। इनखला की इब्तिदा से मुतालिक हमास को आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान, लिखा कि हमास ने तस्दीक की तो जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इजरायली वजीर आजम की आम दुश्मनी, गजा में फौजी कार्रवाइयां तेज करने का इंदिया। नेतन्याहू का टेलीविजन खिताब, कहा हमास के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। अमरीका को बता दिया है कि हमें यह काम करना है। जंगबंदी की टाइमलाइन तैयार करने के लिए वक्त काहिरा जाएगा। हमास के ट्रंप प्लान पर आमादगी के बावजूद गजा में इजरायली फौज ने फलस्तीनियों का कत्लेआम न रोका। 24 घंटों में 70 फलस्तीनी शहीद। जबरी कहत से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। 2 साल के दौरान फलस्तीनी शौहरा की तादाद 67,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया में फलस्तीनियों के हक में सदाए एहतजाज बुलंद। बरतानिया, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल और स्पेन समेत मुख्तलिफ ममालिक में बड़े मुजाहरे। लंदन में मुजाहरीन पर पुलिस का धावा, 400 से जायद अफराद गिरफ्तार। रोम भी मैदान जंग बन गया। झड़पों में सैकड़ों मुजाहरीन गिरफ्तार। इजराइल में भी यरगमालियों की रिहाई और अमन के लिए बड़ा मुजाहरा। इजराइल की हिरासत से रिहाई पाने के बाद ग्लोबल समूह फ्लोटेला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर पाकिस्तानी शहरी समेत 450 समाजी कारकुन अब भी इजरायली हिरासत में हैं। इजरायली जारियत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटेला गजा की तरफ रवाना। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। वजारत खारजा का समूद फ्लोटेला वाक़े पर अहम बयान, कहा मुश्ताक अहमद इजरायली काबिज अफवाज की तहवील में है। डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने पर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी होगी। हुकूमत अपने तमाम शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। इजरायली फौज ने फ्लोटेला के तमाम कारकुनों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। ग्रेटा थम्बर्ग के साथ बदसलूकी की और उसे अजियत दी। इस्तांबुल पहुंचने वाले फ्लोटेला के शुरका ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा ग्रेटा को जमीन पर घसीटा गया, इजरायली परचम में लपेटकर सबके सामने ट्रॉफी की तरह दिखाया गया और इजरायली झंडे को चूमने पर मजबूर किया गया। वज़ीर आज़म मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत मुतवक्किह है। कराची औरंगी में फिलिंग स्टेशन पर डकैती की कोशिश। स्टेशन मालिक ने बहादुरी से डाकू का असलहा छीन लिया। फायरिंग से अब्दुल रहीम नामी डकैत मारा गया। डाकू की फायरिंग से फिलिंग स्टेशन का मालिक जा बहाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। सैलाब मुतासर इलाकों में शफाफ और तेज फ्लड सर्वे यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम किया जाए। शहरों देहातों की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। उकाड़ा, कमालिया, चिन्नौर, चूनिया, टोबटिक सिंह, बुहाना, गोजरा और गिरदोनवा में बरसात। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। मंगला डैम भर गया, सिर्फ कुछ इंच की गुंजाइश बाकी रह गई। दरिया जालम के एतराफ रहने वालों को खबरदार रहने की हिदायत। फ्लश फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। मुलहका देहात खाली करवाने के अहकामात। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठा का कहना है कि दरिया सतलज में भारत से मजीद पानी आने का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्किल हैं।
पंजाब में डेंगू सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान 70 अफराद में मरज की तस्दीक। रवा बरस लाहौर से 305, रावलपिंडी से 788 और मरी से 115 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। पंजाब भर में रवा बरस 1088 अफराद डेंगू का शिकार बन चुके। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते और किरदार की तरबियत करते हैं। असातिज़ा के कौमी दिन पर सदर वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि मुश्किल हालात के बावजूद इल्म की शमा जलाने वाले असातिज़ा कौम का सरमाया हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमों को निखारने में असातिज़ा की मेहनत फैसला कुन हैसियत रखती है। पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की और तालीमी मौक़े में इजाफा। SIFC की बदौलत पाकिस्तान में गूगल AI+ प्लान मुतारिफ। प्लान डिजिटल तरक्की में नए मौक़े फराहम करेगा। मकसद AI टूल्स तक आसान रसाई, तख्लीकी सलाहियत में इजाफा है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कोलंबो में टकराएंगे। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा। कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि बाहर क्या चल रहा है इस पर हमारा फोकस नहीं। भारत के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल आज पाक आर्मी और वापडा के दरमियान होगा। पंजाब स्टेडियम लाहौर में जारी मुकाबलों में पहले सेमीफाइनल में वापडा ने पुलिस को 28 के मुकाबले 45 पॉइंट से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में आर्मी ने एयरफोर्स को हराया। चाइना ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को शिकस्त। हम वतन अनीसा मोवा ने स्ट्रेट सेट में हराकर फाइनल में कदम रख दिए। शंघाई मास्टर्स टेनिस में इटली के योंग सिनर का फातिहाना आगाज। जर्मनी खिलाड़ी को 6-3 और 6-3 से जेर कर दिया। चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल के रंग ड्रोन शो ने समा बांध दिया। जदीद ड्रोन्स ने आसमान पर मुख्तलिफ अशकाल बनाकर रोशनियां बिखेरी। शंघाई मास्टर्स टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फातिहाना आगाज कर दिया। पहले राउंड में क्रोएशिया के मारिन चिलिच को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। अमेरिका के शेल्टन और फ्रांसिस शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में FC बोर्नमाउथ की चौथी कामयाबी। फुलहम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फातिह टीम की जानिब से सेमेनियो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सुस्त जानवरों के दरमियान तेज रफ्तारी का मुकाबला। वेनेजुएला में कछुओं की रेस रोबर्टो कछुए ने जीत ली। रियासत अरागुआ ने हुई रेस में 80 कछुए शरीक हुए। मालिकान ने दिलकश अंदाज में सजा रखा था। टिकटॉकर्स हो जाए होशियार, उन पर भी होगा टैक्स का वार। टैक्स वसूली प्लान तैयार। SBR टैक्स लगाने की हतमी तैयारियों में मसरूफ। सेनेट कायमा कमेटी में फैसल वावजा ने कहा बड़ा हिस्सा पंजाब से आएगा। सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हरकत में आ गए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने होंगे। सूबे में डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट सहूलियात के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 1 एयरपोर्ट करार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट कारकर्दगी में कराची और लाहौर से आगे रहा। मुल्तान एयरपोर्ट इलाकाई एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त। रेटिंग में मुसाफिरों की सहूलियात, टर्मिनल सफाई और सेफ्टी मेयार को जांचा गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। नेवी और मारी एनर्जीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और 44वें नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में वापडा, आर्मी, पुलिस और एयरफोर्स की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। और भारतीय राजधानी में आवारा कुत्तों का राज। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जा घुसे। कीनिया और जापान के कोचेस कुत्तों का शिकार बन गए। इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी भी निशाना बने थे। वाकयात वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान पेश आए।